जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं नवंबर माह के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आंट ग्रुप की दोहरी सूची में लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ कहाँ स्थगित कर दिया गया है? चीन में। शेन वाटसन औपचारिक रूप से क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा करते हैं। वाटसन किस टीम से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे? ऑस्ट्रेलियाई टीम से। हाल ही में आशीष कक्कड़ का निधन हो गया। वो थे फिल्म निर्माता थे। ऑस्ट्रेलिया के जिस मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलियाई खेल संस्थान के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया है? डॉन टैलबोट का। जिस देश के मार्लन सैमुअल्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? वेस्ट इंडीज। पद्म पुरस्कार से सम्मानित वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका क्या नाम था? टी.एन. कृष्णन। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए जितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की? 15 राज्यों को। हाल ही में जिस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? भारत ने। कैरियर उन्मुख व्यक्तियों के कौशलों को विकसित करने के बोली में शिक्षार्थियों के दृष्टिकोण तथा कक्षाओं से परे ज्ञान तक पहुंच को बढ़ाने हेतु किसने ईडीएक्स के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है? भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई। किस जीवन बीमा कंपनी ने फ्लिपकार्ट पर लाइफ प्लस 36 गंभीर बीमारी लाइफ प्लस 36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस शुरू किया है? एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। किस बैंक को एशिया मनी द्वारा आयोजित पोल में भारत में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर के रूप में चुना गया है? एचडीएफसी बैंक को। 2020 से 2023 के 3 साल के कार्यकाल हेतु अंतर संसदीय संघ आईपीयू के 30वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डुटर्टे पाचेको। लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए अलासेन ओटारा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? आइवरी कोस्ट। प्रसिद्ध व्यक्तित्व तिरुपुनिथुरा नारायण कृष्णन टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया। वो एक अनुभवी थे वायलिन वादक। राजस्थान और देश की जिस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना वायरस का हवाला देते हुए दिवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है? ओडिशा ने। भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन को हाल ही में जिस देश में मंत्री बनाया गया है? न्यूजीलैंड में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 5 नवंबर को। हाल ही में किस देश की नौसेना ने बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग CARAT बांग्लादेश 2020 लॉन्च किया है? अमेरिका। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 नवंबर को
EOS-01 के प्रक्षेपण का कार्यक्रम निर्धारित किया है। EOS-01 कैसा उपग्रह है? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने कहा इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से एक उन्नत पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया है। ओडिशा से किसने हाल ही में नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज शुरू किया है? हरदीप सिंह पुरी। किस जिले में नगर निगम ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू की है? देहरादून। हाल ही में 6 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप ने संयुक्त राष्ट्र वीमेन और किसके सहयोग से आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज जीता है? MyGov। कौन आभासी वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला T20 चैलेंज 2020 का तीसरा सीजन कहाँ शुरू हुआ? शारजाह में। हाल ही में सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। उन्होंने कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? बिहार के। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत जितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? 2 प्रस्तावों को। विश्व वन्य जीव कोष WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के जितने शहरों पर पानी का संकट होगा? 30 शहरों पर। अमेरिका ने हाल ही में जिस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? ताइवान को। ICC की तरफ से जारी ताज़ा वनडे रैंकिंग में जो शीर्ष 2 स्थानों पर काबिज हैं, विराट कोहली पहला एवं रोहित शर्मा दूसरा। तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पर जितने प्रतिशत कर में छूट दी है? 100%। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच जिसे नियुक्त किया गया है? लियू क्रोंची को। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके जिस को स्टार का हाल ही में निधन हो गया है? फराज खान। मध्य प्रदेश के जिस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व को। जिसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? जो बाइडन। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन परीक्षण ने पिनाका के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पिनाका एक है रॉकेट प्रणाली। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री IC प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र सुविधा का उद्घाटन किया? केरल में। कैरेट एक संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? USA और बांग्लादेश। भारत में टेलीविज़न रेटिंग एजेंसियों के दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का गठन करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन होगा? शशि S वेम्पति। किस कंपनी ने पंजाब में लुधियाना और जालंधर के लिए और गुजरात में कच्छ पूर्व के लिए जय मधोक एनर्जी से सिटी गैस लाइसेंस का अधिग्रहण किया है? अदानी गैस।
कौन सा अरब देश पहला राष्ट्रीय चुनाव करने वाला है? कतर। किस बैंक ने राज्य में बिजली वितरण नेटवर्क को बेहतर बनाने और उन्नत करने के लिए मेघालय को $132.8 मिलियन का ऋण दिया है? एशियाई विकास बैंक। किस खिलाड़ी को कर्नाटक द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? KL राहुल। थल सेना प्रमुख MM नरवणे किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? नेपाल। किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? ओडिशा। ज्वालागट्टा एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद में। मोबाइल गेमिंग स्टार्टअप मैच मोर्चा का अधिग्रहण किसने किया है? फ्लिपकार्ट ने। इंडो इजरायल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला कहाँ रखी गई है? UAE में। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 6 नवंबर को। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक देश के सदस्यों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। किसने सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की? शशिकांत दास। किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सातवाधानम का शुभारंभ किया है? M वेंकैया नायडू। बॉम्बे हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी की हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई की। सर्वोच्च भारतीय संविधान किस अनुच्छेद आर्टिकल के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स TRP प्रणाली को देखने के लिए 4 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष कौन होगा? शशि शेखर वेम्पति। किस बैंक ने माइन के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया है? ICICI बैंक। वह राज्य जो GST क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है? राजस्थान। जिस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। जिस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? छत्तीसगढ़ ने। वह बैंक जिसने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? भारतीय स्टेट बैंक। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए जिस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? स्पेन के साथ। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जिसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को। ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी बने हैं राफेल नडाल। वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? दिल्ली। भारत के अगली पीढ़ी के कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्डों के लिए किस क्रेडिट कार्ड प्रदाता ने पेटीएम और वीज़ा के साथ भागीदारी की? SBI कार्ड।
किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने सार्क फाइनेंस गवर्नर्स ग्रुप की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की थी, जो वर्चुअली आयोजित की गई थी? भारत। कौन सा देश 2015 में अपनाए जाने के बाद से औपचारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है? यूएसए। भारत ने किस देश के साथ कोयले पर 5वां संयुक्त कार्यदल आयोजित किया है, जहां यह देश भारतीय कोयला नीति सुधारों, भारत में कोयले के वाणिज्यिक खनन और कोकिंग कोल उत्खनन पर चर्चा करेंगे? इंडोनेशिया। भारत के किस पड़ोसी देश ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक के प्राथमिक वितरण हेतु भारत के सीरम संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश ने। वर्चुअल रूप से आयोजित प्रथम नॉर्डिक बाल्टिक कॉन्क्लेव में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने। हाल ही में जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मेसूत यिल्माज का निधन हो गया है? तुर्की। चेन्नई सुपर किंग्स के जिस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? शेन वॉटसन। हमारे देश के जिस राज्य ने कोविड उपचार क्लिनिक स्थापित करने का निर्णय लिया है? केरल। भारत ने सब्जी के बीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? प्याज के। जिस राज्य ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहता है? तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जिस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOU को मंजूरी दी है? जापान। भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक जिस राष्ट्र के साथ आयोजित की? मेक्सिको। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया जो मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई। भारत और जिस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार $0.70 बिलियन का है? ग्रीस। भारत में कानूनी सेवा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 9 नवंबर को। रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 8 नवंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो सहित लगभग 614 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? वाराणसी में। नवंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ ऊर्जा, हरित ऊर्जा, जहाज निर्माण और मीडिया क्षेत्र सहित क्षेत्रों में सहयोग सहित 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? इटली के साथ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पैंगोंग त्सो मार्ग को स्थापित करके तांगसे में 4G सेवाएं मिली, जिसमें पूरे चांगथांग क्षेत्र में किस कंपनी द्वारा पहला मोबाइल टावर बनाया गया है? जियो। दरबार मूव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? जम्मू और कश्मीर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।